हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहे और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज आप सबको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डोंट स्किप माई वीडियो। यहाँ पे बोलती है सुजीका, क्या कही तुम्हें मुझे इंजेक्शन दिखाना होगा। यहाँ पे इन दोनों के बीचों में हाथापाई होती है। टीना कहती है मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए, वरना देख लेना मैं तुम्हारा भी जान मार दूंगी। यहाँ पे बोलती है सुजीका, तुम बहुत गलत करी। जहाँ सुजीका को बहुत कस के मारती है और यहाँ पे वो बोलती है अभी तो ये कुछ भी नहीं है, दौड़ के बाथरूम में भाग जाती है, जहाँ उसके पीछे सुजीका भी जाती है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड वो फ्लैश कर देती है इस इंजेक्शन को और ओपन कर देती है डोर। कहती है ओहो, वो तो चला गया जहाँ उसे जाना चाहिए। अगर तुम्हें ढूंढना तो जाओ, तुम तो वैसे भी उस लायक हो ही, तुम बाथरूम में जाके वहाँ के फ्लैश से जाके चेक कर सकती हो। तो यहाँ पे कहती है ऐसा क्या था उसमें, बोलो तुम। लेकिन फ्रेंड टीना नहीं बोलती। यहाँ पे सुजीका भी उसे छोड़ती नहीं है, वो भी उसे मारती है। लेकिन फ्रेंड टीना भी कमाल की लड़की थी। उतने में लिया आ जाता है और कहता है सुजीका, क्या बच्चों की तरह हर वक्त तुम इसे मारती रहती हो, क्या तुम पागल हो। अब यहाँ पे वो बोलती है मैं तो बस आई थी देखने के लिए मामा को, और यहाँ देखो इसने कुछ किया है सुजीका ने, जिस वजह से मैं इसकी चोरी पकड़ ली। तो ये मुझे कहती है कि तुम किसी को मत बताना। जहाँ उसकी मामा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि इन्फेक्शन उनके पूरे बॉडी में फैल जाता है। अब यहाँ पे वो ऑपरेशन करने भेजता है जहाँ क्रिटिकल कंडीशन होता है लेकिन मामा का। यहाँ पे सुजीका बोलती है तुम इस तरीके से परेशान मत रहा करो, अच्छा नहीं लगता है, और हाँ सब ठीक हो जाएगा, तुम ट्रस्ट करो, मम्मा को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे बेचारी चुप रहती है क्योंकि फ्रेंड वो अगर सच्चाई बताएगी तो ली तो मानेगा वैसे भी नहीं, तो इससे अच्छा है कि बेहतर चुप ही रहे। अब टीना जिसे बोलना होगा वही बोलेगी। यहाँ पे टीना आती है और कहती है एक बात बताओ सुजीका, जब मैं अंदर आई तो तुम क्या दे रही थी मामा को। यहाँ पे कहती है क्या मतलब है मैं क्या दे रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे वो बोलती है टीना नहीं मैंने देखा तुम्हें इंजेक्शन कि मम्मा को दे रही थी, जबकि ये काम तो डॉक्टर का है। यहाँ पे ली बोलता है क्या ये सच कह रही है। सुजीका बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, टीना मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, और भला मैं क्यों दूँ मामा को इंजेक्शन, जो मैं केयर कर रही थी मामा का उतने दिन से, तो मैं सडनली उन्हें मारना क्यों चाहूँगी। ली कहता है तुम कभी भी कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम पे ट्रस्ट मैं भी नहीं करता हूँ, तुमने ट्रस्ट वाला काम कुछ किया ही नहीं है। सुजीका कहती है ठीक है, जब ऐसी बात है तो तुम टीना की ही बात मानो क्योंकि वो तो हमेशा सच कहती है और मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ। यहाँ पे बोलती है टीना सच कह रही हूँ मैं, ये गलत है और इसने ही किया है कुछ ना कुछ, तो मैंने देखा था। ली वैसे छोड़ो, अगर ज़्यादा तुम बोलोगे तो तुम्हें पता है ना कि सुजीका बहुत ज़्यादा बुरा मान जाती है, उसे छोड़ दो। फिलहाल हम लोगों को मम्मा का प्रेयर करना होगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब 100 चूहे बिल्ली खा को, बिल्ली चली हज को, ये कहावत किसने सुनी है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे सडनली पता चलता है टीना को कि ली के ब्रदर किडनैप हो गया, लेकिन वो ये बात उसको नहीं बताती और कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मैं वहाँ से जाती हूँ। और यहाँ बेचारे ली के ब्रदर को काफ़ी गुंडे मार रहे होते हैं और मारकर भाग जाते हैं फ्रेंड। मतलब बेचारा ली का भाई भी सुजीका के साथ था तो वो भी बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। जहाँ टीना काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और उसे जैसे किसी करके हॉस्पिटल लाती है और कहती है प्लीज़ होश में आ जाओ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी उसे होश आता है ली के भाई को और कहता है कि ये सब तुमने ही करवाया होगा। यहाँ पे कहती है नहीं मैं सच कह रही हूँ। कहता है मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम कितने लोगों को जान से मारने की कोशिश कर चुकी हो, तो मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वैसे भी मैं तुमसे लव करता हूँ ना कि तुम मुझसे लव करती हो, तो तुम कुछ भी कर सकती हो बिकॉज आई नॉट ट्रस्ट यू। दूसरी तरफ जोजो को उसकी मामा खिला रही होती है, इसकी बोलती है जोजो मुझे यहाँ से घर लेके चलो, मुझे नहीं रहना है। तभी यहाँ पे ली का ब्रदर आता है और कहता है हाँ बहुत जल्दी हम लोग तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। जहाँ बोलता है सुजीका को कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी। जहाँ सुजीका काफ़ी गुस्से में थी ली को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर वो इंसान अच्छा नहीं था तो तुम्हें वहाँ लेके नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बदमाश है, वो तुम्हें देख के कुछ और ही सोच लेगा, अगर मुझे पता होता तो सच कह रहा हूँ मैं उसे तुम्हारे पास कभी भी लेके नहीं जाता।
यहाँ पे कहता प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मैं पैसों का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से करता हूँ। सुज़िका कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, जो तुमने किया वो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। अब ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो। मेरी डॉटर के साथ क्या करना नहीं करना है अब मैं डिसीज़न लूँगी, अब तुम कुछ भी नहीं लोगे। और हाँ, इन सब चीज़ों में अब तुम्हें भी इन्वॉल्व नहीं होना है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। यहाँ पे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है सुज़िका और सारा का सारा गुस्सा जो ली के भाई पे उतार देती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम मुझे वहाँ लेके नहीं जाते तो एटलीस्ट लीव। जोजो के बारे में सोचता तो सही, लेकिन तुमने वहाँ ले जाके मुझे सबसे बड़ी गलती कर दी और सबसे बड़ी तो नॉनसेंस मैं थी कि मैं तुम्हारे साथ चली गई तुम्हारी बातों में आके, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे लीका भाई भी चुप हो जाता है, फ्रेंड कुछ नहीं बोलता, उतने में लिया जाता है और यहाँ पे कहता है क्या बातें हो रही थी तुम लोगों में। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम उसे हेट करते हो ना तो हेट ही करो, क्या बातें हो रही है नहीं हो रही इनमें इन्वॉल्व मत हो तुम। और वैसे भी तुम्हें मुझे पे ट्रस्ट नहीं, तुम्हें टीना पे है तो तुम्हें उसी की बातें सुननी होगी कि वो क्या कह रही है, क्या सही है और क्या झूठ। क्योंकि फ्रेंड वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इधर जो है ली सोचता है अपनी मम्मा के बारे में कि उसकी मम्मा का क्या हाल हो गया है सुज़िका की वजह से, जहाँ वो उसे स्लैप देता है और यहाँ पे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुज़िका भी बोल देती है फ्रेंड इस इंसान को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिस इंसान को अपना दिमाग ही ना हो। हाँ, तुम्हें मुझे गलत समझना है तो समझो। इधर जो है ली किसी को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल बार बार रिजेक्ट बता रहा होता है, मतलब स्विच ऑफ। इससे काफ़ी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ली का कॉल जब नहीं लग रहा होता तो वो सीधा पहुंच जाता है जोजो के बेडरूम में, जहां फ्रेंड वहां से जोजो जा चुकी थी। वहां दौड़ के आता और नर्स से पूछता है इस बेड में जो छोटी लड़की थी वो कहाँ गई। यहाँ पे कहती है ओ सर क्या बताएं, आप कोई उनके रिलेशन में हैं। तो कहता हाँ मैं उनका रिलेटिव हूँ। तो वो बोलती है हाँ आपको पता है उस बच्ची की कंडीशन कितनी क्रिटिकल थी, उसे सच में बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी एक किडनी जो है डैमेज हो गई है। लेकिन उसकी मम्मा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी और उसकी मम्मा जो है उसे यहाँ से लेके चली गई। तो यहाँ पे वो बोलता है हली ये लोग कब यहाँ से हटे हैं। तो कहती है ये लोग शायद आज दोपहर 12 बजे डिस्चार्ज हो गए थे। यहाँ पे देखने को मिलेगा सुज़िका जोजो को घर ले आती है, जहाँ जोजो बोलती है मम्मा मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद वो बच्ची घर आई थी। फ्रेंड जो बच्ची हॉस्पिटल में रह के बोर हो जाता है, अच्छा इंसान भी बोर हो जाता है। यहाँ पे कहती है अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं लेके जाऊँगी, अब खुश हो। कहती है हाँ मामा, लेकिन आप हमेशा मुझे ऐसे बोलती हो लेकिन फिर मुझे हॉस्पिटल लेके चली जाती हो। तभी वहाँ कोई आता है जहाँ फ्रेंड कोई और नहीं वो दो लड़का होता है जो कि उसका घर पता था। यहाँ पे ही सोच रही होती है कहीं वो दोनों होगा और उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था पिछली बार की तरह, और इस बार तो उसकी डॉटर जोजो है, क्या करे, काफ़ी डर जाती है। यहाँ पे बोलती है जोजो मेरी बात सुनो, कोई आया है ठीक है, तुम्हें शॉटिंग नहीं करनी है, तुम मम्मा की प्रिंसेस हो ना। यहाँ पे कहती है जोजो बट आप मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे तब, क्योंकि आप हमेशा मुझे लेके जाते हो। यहाँ पे कहती है ठीक है मैं लेके तुम्हें नहीं जाऊँगी, अब गुस्सा मत हो और चलो मेरे साथ। वो फ्रेंड अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करना चाहती है और यहाँ पे वो उसे अपने बेडरूम में छिपा देती है और कहती है सुनो, जब तक मम्मा उन लोगों से डील करके नहीं आती है तुम्हें बाहर नहीं आना है, मम्मा खुद इस रूम में आएगी, ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से समझनी है। यहाँ पे कहती है ठीक है मम्मा, जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। इधर जाती है दरवाज़ा ओपन करने, लेकिन यहाँ तो कोई और ही आया था जिसे देख के सुज़िका शॉक थी। अब कौन आया था फ्रेंड ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।